तेजस्वी प्रसाद यादव ने माउंटेन मैन को देना चाहिए था श्रद्धांजलि, लेकिन जीते जी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को शुरुआती दौर में श्रद्धांजलि दे दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के प्रतिपक्ष के नेता। इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हुई भी तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जब रिपीट किए तब हमारे दिमाग में बात आई कि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित करते हैं कि भाई साहब, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे श्रद्धांजलि मत दीजिए, मैं आने वाले दिन में बिहार के लिए कुछ काम ही आऊंगा। आखिर जीतन राम मांझी क्यों बोल रहे हैं कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं? पूरी बात इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। दरअसल दशरथ मांझी माउंटेन मैन का पुण्यतिथि था। इस खास मौके पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने माउंटेन मैन को देना चाहिए था श्रद्धांजलि, लेकिन जीते जी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को शुरुआती दौर में श्रद्धांजलि दे दिए। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के प्रतिपक्ष के नेता। उसके बाद उन्होंने सुधार किया और फिर दशरथ मांझी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया। उसके बाद सनसनी फैल गया पूरी राजनीति में कि आखिर जीते जी जीतन राम मांझी को किसने दे दिया श्रद्धांजलि। तो तेजस्वी प्रसाद यादव का जब नाम आता है तो केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि किस तरह का नशा करते हैं तेजस्वी जी, रात का नशा टूटा नहीं था क्या सुबह तक? लगता है कि कुछ गड़बड़ है। इसके बाद वो कहते हैं कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, मैं बिहार के लिए भी कुछ काम करूंगा, बिहार की जनता के जनहित में काम करूंगा। आइए उसके बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को संबोधित करते हैं कि भाई साहब, मैं अभी जिंदा हूं, मुझे श्रद्धांजलि मत दीजिए, मैं आने वाले दिन में बिहार के लिए कुछ काम ही आऊंगा। आइए क्या कुछ बोल रहे हैं जीतन राम मांझी, सुनते हैं। आप पर कुछ बोले हैं, उस पर आपका ट्वीट आया है, तो क्या सचमुच तेजस्वी यादव नशा में रहते हैं सर? देखिए, इतनी गलती तो नहीं होनी चाहिए, और अगर गलती हुई भी तो उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जब रिपीट किए तब हमारे दिमाग में बात आई कि नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए हमको लगा कि सवाल है कहीं न कहीं वो नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वैसा बोल रहे हैं। और कौन पदार्थ का सेवन करते हैं, बहुत तरह के पदार्थ होता है जिससे आदमी अब नॉर्मल हो जाता है, वही बात है। और उसके अलावा तो मैं नहीं समझता हूँ कि और कोई ख़ास मकसद होगा। अगर कोई मकसद भी है तो उनका मकसद पूरा होने वाला नहीं है। इतना जल्दी हम दुनिया से जाने वाले में से नहीं हैं, अभी हम रहेंगे। और जो काम कर रहे हैं बिहार के लिए, भारत के लिए, जैसे बिहार में रह कर के अभी तक दो टेक्नोलॉजी सेंटर का स्वीकृति करवाए। एक तो उद्घाटन हो गया, दूसरा फाउंडेशन ले हुआ है, रोड आदि बन रहे हैं वहाँ पर। और उसके अलावा 4 एक्सटेंशन सेंटर भी बनवा दिया है, चल रहा है। 2 एक्सटेंशन सेंटर और निकट भविष्य में ही संचालित होने वाला है। फिर बोधगया में खादी का एक्सप्रेशन सेंटर बन रहा है करोड़ों रुपये का, और इससे बाहर के लोग भी आएंगे और खादी का क्या क्या यहाँ काम चल रहा है देखेंगे। और उसी तरह से आप देख रहे हैं कि क्वायर का कोई नहीं जानते थे कि क्वायर क्या होता है। क्वायर बोर्ड का, क्वायर का हम लोग यहाँ रीजनल ऑफिस भी पटना में खुलवा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल टाइप्स हब्स नहीं था स्टेट में, कई एक स्टेट में नहीं होता है, उसको विशेष रूप में यहाँ हम संचालित करवा रहे हैं। बोधगया में चल रहा है, सैकड़ों लोग उसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, जॉब मिलेगा। कहने का मतलब कि जब जनहित की बातें हम कर रहे हैं तो जनहित की दुआएं हैं। वैसी परिस्थिति में अगर कोई निगेटिव भी सोचता होगा तो उसका निगेटिवपन हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगा। कल आरजेडी राजभवन मार्च कर रही है, कई सवालों को लेकर। सवाल ये है कि
अगर कोई सत्ता में लोग नहीं रहता, उनके माता पिताजी भी सरकार में रहे हैं, हम भी उनके साथ रहे हैं, उनका समय काल देखा है, और आज जबकि विकास का परचम लहरा रहा है, देख रहे हैं कि हर प्रखंडों में डिग्री कॉलेजेस खुल रहे हैं। उनके समय में चरवाहा विद्यालय खुलता था, उनसे ड्रॉप आउट ज़्यादा होते थे। आज स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, मामूली स्वास्थ्य केंद्रों में भी सैकड़ों मरीज लोग आते हैं, उनको दवा मिलती है। सड़क आप देखते होंगे, आप ही पटना जाते होंगे तो 4 घंटा ही हिचकोला खाते हुए जाते होंगे यहाँ से। अब हम लोग 1.5 घंटा 2 घंटा में आ जाते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ गया पटना की बात नहीं है, और है। आप देख रहे हैं कि साहब 2-2 को कॉरिडोर, विष्णुपथ कॉरिडोर, बोधगया कॉरिडोर हो रहा है। और तुरंत ही ये 20 तारीख को एक बड़ी बैठक हम लोग करने जा रहे हैं दिल्ली में, गडकरी साहब के नेतृत्व में। आज ही उसके कुछ पदाधिकारी आए थे, अभी गए हैं देखने के लिए कि चतरा से लेकर के बेला तक फल्गु नदी, नीलांजन नदी के पश्चिमी किनारे में सड़क बनेंगे, और नीलांजन नदी जो अभी सिल्ट भरा हुआ है, जिसे पानी नहीं आता है, वो पानी उसमें आने लगेगा। फल्गु में पानी आप देखिएगा कुछ वर्षों में। आज पढ़े होंगे सम्राट चौधरी जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात, कि रफ़ीगंज से घोड़ा घाट तक 28 किलोमीटर अंडरग्राउंड पानी आने वाला है। उससे भी हमारा फल्गु प्रवाहित होगी। उसी तरह से सुल्तानगंज के नज़दीक भी कोई बड़ी योजना है जो पानी लिफ्ट करके लोग ले जाएंगे। कहने का मतलब बिजली, आज 24 घंटा बिजली मिल रही है। सारे तरह से आज हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है। डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी की असीम कृपा है। पूर्वोदय की बात वो करते हैं, जिसमें बिहार भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है। तो वैसी परिस्थिति में सारा काम हो रहा है, तो राजभवन मार्च का क्या उचित है? एक फैशन है कि हम एक खानापूर्ति कर रहे हैं विरोधी दल का, इसके लिए वो कर रहे हैं, तो उसका बहुत कोई माने नहीं है, मैं समझता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन किया है कि जब तक सीबीआई जांच नहीं होगा, उन लोग अपना आंदोलन जारी रखेंगे। देखिए, इसमें हमको लगता है जो हेमंत जी कल घोषणा किए, जिन बातों की चर्चा विद्यार्थी लोग कर रहे थे, सब बातों को उन्होंने मान लिया। अब गत कई एक वर्षों से परीक्षा में कितनी चोरियां हुई है, अब उसकी जांच की बात जहाँ तक आती है, तो मेरा भी मानना है कि जब इतना कर दिए हैं हेमंत कुमार जी, तो सीबीआई जांच करवा दें। बच्चों को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? बच्चे कोई हिंसा नहीं कर रहे हैं वहाँ, जैसा हुदंग इन लोग यहाँ दिल्ली में किया, और ख़ास करके राहुल गांधी के नेतृत्व में हुआ, तोड़ फोड़ हुआ, आगजनी हुई। तो रांची के बच्चे तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में हेमंत कुमार जी को चाहिए कि बच्चों की सारे मांग को पूरा कर लें, और अगर सीबीआई की मांग करते हैं बच्चे, तो उनकी मांग को पूरा करना चाहिए।